नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर दिनेशपुर से है, जहां एक तरफ बीजेपी सरकार अलग अलग त्योहार पर अलग अलग योजनाएं निकाल रही है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर घरेलू गैसों में भारी कमी का ऐलान किया गया। वहीं इस ऐलान की धज्जियां उड़ाते हुए एक तस्वीर दिनेशपुर से सामने आई। आपको बता दें कि ये भारत गैस एजेंसी दिनेशपुर का मामला है, जहां पर सबसे पहले सुबह तो पुराने रेटों पर ही करीब 100 से अधिक सिलेंडर बेच दिए गए। उसके बाद जब लोगों ने विरोध किया तो एजेंसी के मालिक और कर्मचारी भारत गैस एजेंसी का शटर डाउन करते चलते बने। ये 200 रुपये छूट दिया है बहनों के लिए, कि राखी बंधन में छूट दे रखा है गैस का। तो ये सुबह से तो बांट रहे थे गैस, 1125 करके बांट रहे थे ये लोग। जब लोगों ने ऑप्शन उठाया कि गैस यहाँ 200 रुपये छूट है करके ऑप्शन हुआ, तो इनने गोदाम तुरंत बंद कर दिया। ताला कहते आज नहीं मिलेगा, कह रहे गैस नहीं मिलेगा, 2 दिन छुट्टी है। अखबार में आ रखा है, न्यूज में दे रखा है, नेट पे छूट है, टीवी में भी दे रहे हैं। 200 रुपये छूट दे रखा है कि 2 दिन गैस बहनों के लिए छूट दिया है राखी में। अब गोदाम जो आप अभी गोदाम पे खड़े हो गए, यही अधिकारी लोग बता रहे हैं कि गैस नहीं है, गैस खत्म है, गोदाम बंद है, नहीं बटेगा, 2 दिन छुट्टी है, टीवी बंद कर रखा है। तो अभी कोई आश्वासन नहीं दिया कि कब मिलेगा सिलेंडर? कुछ भी नहीं दिया है अभी। मामला ये है, सुबह से लेकर 10 बजे 11 बजे तक सिलेंडर बटी है। उसके बाद जब इनको पता लगा कि 200 रुपये कम है, जब किसी बंदे ने कहा है कि 200 रुपये कम हुआ है, उसके बाद थोड़ी देर बाद इन लोगों ने सिलेंडर सब अंदर डाल के गोदाम करके बंद कर दिया। उसके बाद जितने भी बंदे आ रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि सिलेंडर नहीं है एजेंसी में, कोई गाड़ी भी नहीं है, खत्म हो गया है। कौन से? भारत गैस एजेंसी RK देवी। तो गोदाम से क्या कह रहे हैं? गोदाम से वर्कर लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं है और ये लोग दे नहीं रहे अंदर से, और ना गेट खोल रहे हैं, ना कुछ हमसे ना बात कर रहे हैं और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इसलिए मैंने सुबह लिया है, भारत गैस लिया 1150 रुपये में। मुझे पता लगा कि गैस का दाम कम हो गया है, तो उसी दाम पे हमें नहीं मिला है। इसीलिए जो दाम लेके गए हैं वो 1150 रुपये सुबह 7 बजे लेके गए हैं। एक बार आप उसमें एंट्री दिखा सकते हैं? ये है। पूछा था उससे कि गैस का रेट कम हो गया, कह रहा नहीं हमें तो नहीं पता लगा और जगह पर कम हो गया। मैंने कहा कि टीवी में भी दिखा रहा है रेट कम हो गया है, तो उन्होंने मना किया कि हमें नहीं पता लगा है, सिलेंडर कम हो गया है दाम। त्योहार की सभी को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और इस त्यौहार के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना के धारकों के लिए पहले 200 रुपये की जो सब्सिडी मिलती थी, उस सब्सिडी को बढ़ाकर 400 रुपये कर दी है। और 400 रुपये करने से 35 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को सीधे सीधे इसका लाभ होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा वो काम करते हैं जिससे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति, अंत्योदय यानी कि अंत में रहने वाले व्यक्ति को लाभ होता है। रक्षाबंधन में उन्होंने देश की बहनों को, देश की मातृशक्ति को बहुत बड़ा उपहार दिया है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने जीत का दावा कर रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता इस समय बागेश्वर में डेरा डाले हुए हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील आम जनता से लगातार कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि आगामी 2 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बागेश्वर चुनाव बीजेपी पूरे दमखम के साथ लड़ रही है और विपक्ष की इस बार जमानत जब्त होगी। देखिए, बागेश्वर चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ वहां चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले ही हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राजेंद्र मिश्र जी को और हमारे
वहां के सांसद आदरणीय अजय टम्टा जी और केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी को वहां पर जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई थी। इसी प्रकार से वहां पर हमारे स्टार प्रचारक भी अपने कैबिनेट मंत्री लोग वहां पर प्रचार कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय और राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, हमारी सह प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रेखा वर्मा जी वहां पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसी प्रकार से 2 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी भी वहां विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और ये निश्चित है कि जो बागेश्वर की जीत होगी वो चंपावत से भी बड़ी जीत हमको वहां की जनता देने वाली है। और कांग्रेस सिर्फ बौखलाहट में जो भी बोल रही है वो सिर्फ उन्होंने पहले चुनाव से पहले उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस के आरोपों के जवाब में पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को हर मामले में जांच पर सवाल उठाने की आदत पड़ गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी से बीजेपी का कोई भी लेना देना नहीं है। साथ ही कहा कि कोई शिकायत मिली होगी उसी के आधार पर जांच जारी है। हालांकि चौहान ने यह भी कहा कि यह प्रकरण उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यदि विजिलेंस या पुलिस किसी मामले की जांच कर रही है तो उसमें सहयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश या राज्य में जब भी कोई जांच होती है तो कांग्रेस उस पर सवाल खड़े कर देती है। कांग्रेस को बिना सोचे समझे सवाल उठाने की बजाय जांच में सहयोग करना चाहिए। देखिए, चाहे किसी व्यक्ति के हो या किसी संस्थान में कोई जांच एजेंसी कोई जांच कर रही है तो इसमें उस एजेंसी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाना चाहिए। ये सभी का कर्तव्य होता है। और जो मामला आप बता रहे हैं इस मामले अभी मामला संज्ञान में नहीं है, लेकिन सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस को हर बात पर उनको जांच एजेंसी पर उंगली उठाने की आदत हो गई है। और कांग्रेस को भी चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई जांच हो रही है तो उसमें हमेशा सहयोग करना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और इसमें कोई जांच एजेंसी कोई जांच कर रही है तो उसमें डरने की भी क्या बात है, उसका सामना करना चाहिए। लालकुआं तहसील क्षेत्र के अंतर्गत हल्दूचौड़ स्थित गंगापुर में शिवांता जेडी मिनरल्स खड़िया स्टॉक के मालिक ने परिसर के अंदर भूमि पर जेसीबी से अवैध खनन कर कई मीटर गहरा तथा कई मीटर लंबा गड्ढा खोद दिया। साथ ही मालिक द्वारा खोदे गए उक्त गड्ढे को स्थानीय सेंचुरी पेपर मिल से आई काली राख से भरा जा रहा था। इधर शिकायत पर प्रशासनिक टीम ने खड़िया स्टॉक पर छापेमार कर इस दौरान मौके पर टीम को गहरा गड्ढा मिला, जिसकी पैमाइश करने के बाद टीम ने रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी है। वहीं स्टॉक परिसर में प्रशासन की टीम को भारी मात्रा में सेंचुरी मिल से आई काली राख के ढेर भी मिले, जो सेंचुरी पेपर मिल से डंपरों के माध्यम से खड़िया स्टॉक परिसर में लाई गई थी। बताते चले कि विगत कई दिनों से स्थानीय सेंचुरी पेपर मिल की काली राख खुलेआम धड़ल्ले से प्रशासन की नाक के नीचे क्षेत्र के कई स्टोन क्रशरों में पहुंचाई जा रही थी। वहीं सूत्रों के माने तो उक्त काली राख से स्टोन क्रशरों में मिलावट कर खेल खेला जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कहें तो अपनी आंखें ही मूंद रखी थी। इसका खामियाजा आम आदमी को अपनी जेब से भुगतना पड़ रहा था। राजेंद्र डफोती जी की एक खड़िया फैक्ट्री है, उसमें आके मैंने स्थलीय निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात हमें पता चला कि यहाँ पे एक अवैध खनन के रूप में गड्ढा किया गया है। उस गड्ढे की हमने जो है पैमाइश करके रिपोर्ट बनाने की तैयार है। इसकी कार्रवाई जो है नियम अनुसार की जाएगी। सर, राख आ रही, राख का क्या मतलब है? राख के बारे में अब सेंचुरी वाले से बात करेंगे हम कि उनका किसको कॉन्टेक्ट है, क्या है, और उसके बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। खड़िया स्टॉक पर यह छापेमारी यहां पर की गई है। अवैध खनन कर एक गड्ढा यहां पर खोदा गया और उसे काली राख से भरा जा रहा था, जिसके बाद प्रशासनिक टीम ने यहां पर छापेमारी की है और बड़ी कार्रवाई यहां पर प्रशासन की टीम ने की है।
यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। वृद्धि और उन्नति की ओर कदम बढ़ाता उत्तराखंड, नित नए कीर्तिमान स्थापित कर देश का मान बढ़ाता उत्तराखंड। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को समर्पित योजनाओं से आज प्रदेश उन्नति की ओर प्रशस्त हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य ने देश के नीति आयोग द्वारा जारी 2022 के निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पद हासिल करने के साथ ही देश में निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप 10 में स्थान पाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज राज्य में उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने में यहाँ की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिजनेस इकोसिस्टम पर फोकस कर बन रहे औद्योगिक पार्क आज मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक एस्टेट के विकास के साथ राज्य में सरल निर्यात नीति के साथ ही लॉजिस्टिक नीति लागू कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उत्तराखंड में आज फार्मा, ऑटोमोबाइल, डेयरी उत्पाद, कृषि और बागवानी, स्वास्थ्य एवं आयुष, पर्यटन, खाद्य पदार्थ, हथकरघा और हस्तशिल्प के साथ कई उत्पादों का प्रमुख रूप से निर्यात किया जा रहा है। उद्योगों को आगे बढ़ाने में निर्यात में एक जिला 2 उत्पाद यानी ODTP को शामिल कर उत्तराखंड के जिले भी आर्थिक उड़ान भर रहे हैं। देश दुनिया से राज्य तक इजी कनेक्टिविटी आज निर्यात को नए आयाम प्रदान कर रही है। यहाँ की सड़कों, हाईवे, ट्रेन और एयरलाइंस का लगातार विस्तार हो रहा है, जिसमें राज्य के देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे का प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण, जहाँ राज्य में निर्यात को देगा ग्लोबल पहचान। वहीं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के साथ जुड़ने से उत्तराखंड के उद्योग निर्यात को मिलेगी एक नई उड़ान। औद्योगिक नवनिर्माण से सशक्त समृद्ध बन मिली राज्य को नई पहचान। देश के निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 बन उत्तराखंड को मिला सम्मान। उत्तराखंड की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की हैं कई महत्वपूर्ण योजनाएं। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की महिलाओं को दे दिया है एक और खास तोहफा। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को उपलब्ध कराया जाएगा व्यापक बाजार। स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए गठित किया जाएगा एक विशेष कोष। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने लिए हैं अहम फैसले। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए राज्य में शुरू की गई है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कराई जा रही है उपलब्ध। आंगनवाड़ी बहनों की मानदेय में की गई है बढ़ोतरी। सरकारी नौकरी में महिलाओं को दिया जा रहा है 30% क्षैतिज आरक्षण। तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को हेली सेवा उपलब्ध कराने के दिए गए हैं निर्देश। रक्षाबंधन पर सार्वजनिक बसों में बहनों के लिए होगी निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था। नमस्कार। भाई बहन के प्रेम और अटूट रिश्ते के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। इस रक्षाबंधन पर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को प्रारंभ किया गया है और हमारी माताओं बहनों हेतु उत्तराखंड परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की भी व्यवस्था की गई है। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सशक्त मातृशक्ति, सशक्त उत्तराखंड। समृद्धि और उन्नति की ओर कदम बढ़ाता उत्तराखंड, नित नए कीर्तिमान स्थापित कर देश का मान बढ़ाता उत्तराखंड। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को समर्पित योजनाओं से आज प्रदेश उन्नति की ओर प्रशस्त हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य ने देश के नीति आयोग द्वारा जारी 2022 के निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पद हासिल करने के साथ ही देश में निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप 10 में स्थान पाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है।
उत्तराखंड सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज राज्य में उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने में यहाँ की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिजनेस इकोसिस्टम पर फोकस कर बन रहे औद्योगिक पार्क आज मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक एस्टेट के विकास के साथ राज्य में सरल निर्यात नीति के साथ ही लॉजिस्टिक नीति लागू कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उत्तराखंड में आज फार्मा, ऑटोमोबाइल, डेयरी उत्पाद, कृषि और बागवानी, स्वास्थ्य एवं आयुष, पर्यटन, खाद्य पदार्थ, हथकरघा और हस्तशिल्प के साथ कई उत्पादों का प्रमुख रूप से निर्यात किया जा रहा है। उद्योगों को आगे बढ़ाने में निर्यात में एक जिला दो उत्पाद यानी ODTP को शामिल कर उत्तराखंड के जिले भी आर्थिक उड़ान भर रहे हैं। देश दुनिया से राज्य तक इजी कनेक्टिविटी आज निर्यात को नए आयाम प्रदान कर रही है। यहाँ की सड़कों, हाईवे, ट्रेन और एयरलाइंस का लगातार विस्तार हो रहा है, जिसमें राज्य के देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे का प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण जहाँ राज्य में निर्यात को देगा ग्लोबल पहचान, वहीं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के साथ जुड़ने से उत्तराखंड के उद्योग निर्यात को मिलेगी एक नई उड़ान। औद्योगिक नवनिर्माण से सशक्त समृद्ध बन मिली राज्य को नई पहचान। देश के निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 बन उत्तराखंड को मिला सम्मान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस साल भी रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहनों को रोडवेज बसों में फ्री सफर करने का तोहफा दिया है। सुबह से ऋषिकेश की सभी रोडवेज की बसों में बहनें फ्री में सफर कर रही हैं, जिसे लेकर बहनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। ऋषिकेश डिपो के ARM PK भारती ने बताया कि ऋषिकेश डिपो से चलने वाली बसों में उत्तराखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की बहनों को भी फ्री में सफर करने का मौका सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। लगातार बसें देहरादून, दिल्ली, हरिद्वार, रुड़की और गढ़वाल जा रही हैं और महिलाओं को उनके गंतव्य तक फ्री में पहुंचाया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बहनें अपने भाइयों तक पहुंचकर रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मना सकें। भाई बहन के प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन तीर्थ नगरी ऋषिकेश में धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने भाइयों के कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधकर अपनी सुरक्षा का वचन लिया। वहीं भाइयों ने बहनों को हर परिस्थिति में सुरक्षा कवच बनकर खड़े होने का वादा किया। भाइयों ने अपनी बहनों की खुशी के लिए उनको ढेर सारे उपहार भी दिए। बता दें कि शहर के कई बहनों ने देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए हाथ से बनी राखियां भी भेजी हैं। जानकारी के मुताबिक सैनिक भाइयों ने ऋषिकेश की बहनों की राखियों को अपनी कलाई पर सजा लिया। बता दें कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर ऋषिकेश के तमाम मिठाइयों की दुकानों पर मिठाई खरीदने वाली बहनों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा की आशा बहनों ने विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी तथा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु तथा उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं भाई बहन के इस अटूट विश्वास और प्यार के पावन पर्व पर रक्षा सूत्र बंधवाकर बहनों को अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, साथ ही उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं विधायक कापड़ी ने समस्त बहनों व क्षेत्रवासियों को राखी उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बताया कि साल 2021 में आशा बहनें अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत थीं, जहां उन्होंने पहुंचकर आशा बहनों से राखी बंधवाकर उनका समर्थन तथा हौसला अफजाई की थी। तब से प्रतिवर्ष राखी पर्व के एक दिन पूर्व वे आशा बहनों से राखी बंधवाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तथा उनका मान सम्मान बढ़ाते हैं। इसी क्रम में विधायक ने आज समस्त आशा कार्यकर्त्री बहनों से राखी बंधवाई तथा उनको मिष्ठान व उपहार देकर सम्मानित भी किया। साथ ही कहा कि इस कार्यक्रम को हम आगे भी लगातार जारी रखेंगे। देखिए, 2021 में जब आशा बहनें धरने में बैठी थी अपनी मांगों को लेकर,
तो कांग्रेस पार्टी ने राखी का त्यौहार धरनेपुर के साथ मनाया था। तब से लेकर आज तक लगातार प्रतिवर्ष हम राखी के पहले दिन राखी का त्यौहार आशा बहनों के साथ मनाते हैं। भाई बहन के इस अटूट प्रेम के त्यौहार को आज हमने सभी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आशा बहनों के साथ मनाया है और हम प्रतिवर्ष इस त्यौहार को मनाते हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। उत्तराखंड की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की हैं कई महत्वपूर्ण योजनाएं। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की महिलाओं को दे दिया है एक और खास तोहफा। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को उपलब्ध कराया जाएगा व्यापक बाजार। स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए गठित किया जाएगा एक विशेष कोष। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने लिए हैं अहम फैसले। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए राज्य में शुरू की गई है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कराई जा रही है उपलब्ध। आंगनवाड़ी बहनों की मानदेय में की गई है बढ़ोतरी। सरकारी नौकरी में महिलाओं को दिया जा रहा है 30% क्षैतिज आरक्षण। तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को हेली सेवा उपलब्ध कराने के दिए गए हैं निर्देश। रक्षाबंधन पर सार्वजनिक बसों में बहनों के लिए होगी निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था। नमस्कार। भाई बहन के प्रेम और अटूट रिश्ते के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। इस रक्षाबंधन पर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को प्रारंभ किया गया है और हमारी माताओं बहनों हेतु उत्तराखंड परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की भी व्यवस्था की गई है। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सशक्त मातृशक्ति, सशक्त उत्तराखंड। समृद्धि और उन्नति की ओर कदम बढ़ाता उत्तराखंड, नित नए कीर्तिमान स्थापित कर देश का मान बढ़ाता उत्तराखंड। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को समर्पित योजनाओं से आज प्रदेश उन्नति की ओर प्रशस्त हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य ने देश के नीति आयोग द्वारा जारी 2022 के निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पद हासिल करने के साथ ही देश में निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप 10 में स्थान पाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज राज्य में उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने में यहाँ की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिजनेस इकोसिस्टम पर फोकस कर बन रहे औद्योगिक पार्क आज मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक एस्टेट के विकास के साथ राज्य में सरल निर्यात नीति के साथ ही लॉजिस्टिक नीति लागू कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उत्तराखंड में आज फार्मा, ऑटोमोबाइल, डेयरी उत्पाद, कृषि और बागवानी, स्वास्थ्य एवं आयुष, पर्यटन, खाद्य पदार्थ, हथकरघा और हस्तशिल्प के साथ कई उत्पादों का प्रमुख रूप से निर्यात किया जा रहा है। उद्योगों को आगे बढ़ाने में निर्यात में 1 जिला 2 उत्पाद यानी ODTP को शामिल कर उत्तराखंड के जिले भी आर्थिक उड़ान भर रहे हैं। देश दुनिया से राज्य तक इजी कनेक्टिविटी आज निर्यात को नए आयाम प्रदान कर रही है। यहाँ की सड़कों, हाईवे, ट्रेन और एयरलाइंस का लगातार विस्तार हो रहा है, जिसमें राज्य के देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे का प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण जहाँ राज्य में निर्यात को देगा ग्लोबल पहचान, वहीं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के साथ जुड़ने से उत्तराखंड के उद्योग निर्यात को मिलेगी एक नई उड़ान। औद्योगिक नवनिर्माण से सशक्त समृद्ध बन मिली राज्य को नई पहचान। देश के निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 बन उत्तराखंड को मिला सम्मान।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए स्कूली छात्राओं ने माल रोड स्थित विधायक कार्यालय पहुंचकर स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी को राखी बांधी। इस दौरान छात्रों ने स्वयं निर्मित राखियां विधायक को बांधी और उनकी लंबी उम्र के लिए, साथ ही स्वच्छ और बेहतरीन कार्यालय की कामना की। इस मौके पर कार्यालय में मौजूद अन्य लोगों को भी छात्राओं द्वारा राखियां बांधी गई। विधायक राजकुमार पौरी ने छात्राओं द्वारा अपने हाथों से निर्मित की गई रियो की सराहना करते हुए भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा, भविष्य में जब भी छात्राओं को उनसे किसी भी सहायता की जरूरत होगी तो वे मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये टाइम हर साल मनाना था। ये भारतीय त्योहार है तो ये हम धूमधाम से मनाना था। ये हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं। जो ये राखी बनाई गई है घर से बनाए गए थे, तो जो राखी रहती वे का मतलब होता कि भाई अपने बहन है। रक्षाबंधन का त्योहार होता है, ये भाई बहन का त्योहार होता है जिसमें बहन अपने भाई को राखी बांधती है और जो भाई होता है वो अपनी बहन की रक्षा का प्रण लेता है और उसे बहुत सारे गिफ्ट देता है। और जो मेरे को राखी बांधी गई है, ये हमारा हिंदू धर्म का बहुत पावन पवित्र त्योहार है। भाई बहन के रिश्तों का एक अटूट रिश्तों का त्योहार है। इसको हम सब लोग बड़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज ये बहनें स्कूल देते हैं, कल अवकाश होता है, इसे उसकी हमें पूर्व संध्या पर अपने विद्यालय में अपनी भैया बहनों के बीच इस त्योहार को, प्रत्येक त्योहार को, महापुरुष की जयंतियां होती हैं, इनको मनाते हैं ताकि भैया बहन जो हमारा विद्यालय का जो वातावरण है, हमारे यहाँ बच्चे और बेटा शब्द नहीं होता है, भैया बहन शब्द है, तो इससे जो संस्कार है, संस्कृति है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।